हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ क्या है। आज आप दोनों की एनर्जीज़ चेक करेंगे। तो पहले आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है। ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा है वन लास्ट शफल करना चाहिए। एक लास्ट शफल करूँगी। एंजल्स, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी है विक्टिम। ओके, आपके लिए आया है विक्टिम का कार्ड, ग्रीफ का कार्ड, देन वी हैव एक्सेप्टेंस, विजडम, उसके बाद है रिजेक्शन, completion, workaholic, perception and bittersweet। ओके, ये आपकी एनर्जीज़ है गाइस। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में है। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, अभी उनके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, गाइस आपके पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जीज़ में है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। ओके गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसे उठा लेती हूँ मैं। जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर आया है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना गाइज, आपके लिए मैं बता दूँ कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जीज़ में हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको ना विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके लाइफ में जो भी कनेक्शन आया है इससे पहले भी, अभी करंटली आप जिस किसी भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो ना, उससे पहले भी आपके लाइफ में जो भी पर्सन आया था या थी, उस पर्सन के साथ भी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप ही रहा है। हो सकता है आपका फर्स्ट डिवोर्स हो चुका है यहाँ पर। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके 1 या 2 यहाँ पर ब्रेकअप्स हुए हैं। उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, जिसके लिए अभी आप करंटली रीडिंग देख रहे हो, और उस पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जो आपका टॉक्सिक पैटर्न चलता आ रहा है, एक साइकिल चलती आ रही है ना, तो आपको वो साइकिल ब्रेक करनी है गाइज। यहाँ पर ग्रीन एनर्जीज़ देखिए कितनी आई है आपके लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। हार्ट चक्रा कब ब्लॉक होता है आपको पता है? जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। जिस किसी ने भी हमारे साथ गलत किया होता है, बुरा किया होता है ना, उन सब लोगों के प्रति हम ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। कुछ सालों बाद हमें ये लगता है कि हमने पास्ट के पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, बट हमारे सबकॉन्शियस में वो एनर्जीज स्टक रहती है गाइस। हमारे हार्ट चक्रा में वो एनर्जी स्टक रहती है। पास्ट लाइफ से हम कैरी करके आते हैं। अगर इस लाइफ टाइम में आपके साथ किसी ने गलत किया है और आपकी डेथ होने तक भी अगर आपने उस पर्सन को माफ़ नहीं किया है, तो अगर आप नेक्स्ट बर्थ लेकर अगर यहाँ पर आते हो ना, तो आपका हार्ट चक्रा तभी भी ब्लॉक रहने वाला है, बिकॉज आपने वो एनर्जीज़ हार्ट चक्रा में कैरी करके रखी है। ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है ना, लोगों की बुराई करना। हम लोग ना बहुत जल्दी किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं। आप मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी के बारे में गलत सुनते हैं ना तो हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन किसी के बारे में अच्छाई अगर कोई बोल रहा है ना तो हम जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्या सच में ये पर्सन ऐसा होगा। लेकिन गलत या बुराई होगी ना, नेगेटिव कुछ होगा ना, तो हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो ये गलत बातें होती हैं। और ये बातें जो इंसान है वो तभी एक्सपीरियंस करता है या तभी उस एनर्जीज़ में रहता है जब उसकी चक्रास की एनर्जीज़ बैलेंस्ड नहीं होती है गाइस। तो आपको ना
आपके चक्रास पर यहाँ पर काम करना है और एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। जब तक आप ये चक्रास बैलेंस नहीं करते हो ना, आपके रिलेशनशिप की टॉक्सिक साइकिल्स चलती रहेगी। मैं यहाँ पर आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि आपको अवेयर करना चाहती हूँ, ताकि आने वाला जो कोई भी पर्सन होगा आपकी लाइफ में, या आपका एक्स भी रिटर्न बैक आता है तो वो डिवाइन एनर्जीज़ में आपके पास आए, ताकि फिर वो रिश्ता लॉन्ग टर्म कंटिन्यू हो सके। अगर वो टॉक्सिक एनर्जीज़ में ही रिटर्न आता है कोई, तो फिर क्या होगा, ऑन ऑफ रहेगा। वो आएंगे, बात करेंगे और फिर से भाग जाएंगे। तो ये नहीं होना है, आपको एनर्जीज बैलेंस करनी है। अगर कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहता है ना, और आपको चाहिए कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले, तो उसके लिए पहले आपको खुद को लव की एनर्जीज़ में आना होगा, डिवाइन एनर्जीज़ में आना होगा। आपको जो दूसरे पर्सन से एक्सपेक्टेड है ना, उसी एनर्जी में आपको पहले आना होगा। फिर वो आपकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो यूनिवर्स में सेंड होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी का जो पार्टनर होता है ना, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है गाइज़। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो आपको उस एनर्जी पे वाइब्रेट होना पड़ता है, तभी वो चीज़ें अट्रैक्ट करने के काबिल आप बनते हो। और वो अट्रैक्ट करने के काबिल आप कब बनते हो, जब आप आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो। ऑरा स्ट्रॉन्ग किससे होगा, मंत्रा चैंटिंग से होगा, मेडिटेशन से होगा गाइस। बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा, आपको भी एफर्ट्स डालने हैं ना यहाँ पर। इसीलिए तो यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में डाला है, सेपरेशन में डाला है, ताकि आप अपने आप पर काम कर सको और डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो सको। यही है पर्पज़ इस जर्नी का। आप जिस किसी भी टॉक्सिक साइकिल में स्टक हो, उस साइकिल का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपके जो वुंडेड एनर्जीज़ है, वो जो आप हर एक लाइफ टाइम में कैरी करते आ रहे हो, आपकी आत्मा पर जो संस्कार हुए हैं बार 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 बार, वो जो नेगेटिव संस्कार है, जो लेयर्स है, एनर्जीज़ की लेयर्स है आपकी आत्मा पर, वो क्लेंस करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, आपको अवेयरनेस में लाने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखिए, और आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि किस तरीके से आप वो एनर्जीज़ रिलीज़ कर सकते हो सकता है यहाँ पर किसी की मॉम की या डैड की डेथ हुई है, या किसी के पार्टनर की डेथ हुई है, रिलेटिव की डेथ हुई है, या कोई उनके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। और आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो गुज़रे हुए लोग हैं आपके लाइफ में, जो कोई भी है, वो हो सकता है आपके ड्रीम में आ रहे हैं। अगर आपके ड्रीम में कोई आ रहा है, तो उनकी तरफ से यही आपके लिए मैसेज है कि आप जिस किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में हो ना, तो आपको उस नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आना है गाइस। रोना धोना, मतलब उनके लिए जो रो रहे हो वो एनर्जीज़ तो अलग है, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उसके लिए अगर आप रो रहे हो ना बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से वो आपको देख रहे हैं। और उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आपको खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है, आपकी आत्मा को असेंड करने पर फोकस करना है, ना कि बाकी लोगों की बकवास में आना है। बिकॉज़ मुझे ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग आपको गाइड कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपको सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये करो, वो करो, ये पार्टनर अच्छा नहीं तो इसे छोड़ दो, दूसरे के पास चले जाओ। क्यों? कभी आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता है कि अरे जो पार्टनर है ना मेरा, उसी से मुझे कनेक्शन सही ढंग से बनाना है, या जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है वो क्लियर करके मुझे उसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है। ये भी तो हम कर सकते हैं ना। हम हमेशा दूसरे पर को डिपेंडेंट होते हैं गाइस? क्यों हमें प्यार चाहिए होता है हमेशा? हम खुद में ही कंप्लीट क्यों फील नहीं कर सकते? अगर आप खुद में कंप्लीट हो जाते हो ना, तो फिर आपको बाहरी किसी पर्सन के इमोशनल सपोर्ट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। ये हर एक की पर्सनल चॉइस होती है, ये बात अलग है आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। बट जो हमारा जन्म यहाँ पर होता है ना, वो इसीलिए होता है कि हमें मोक्ष तक जाना होता है, ना कि यहाँ पर नाते बनाना, इसके उसके साथ घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट करना, किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करना, को डिपेंडेंसी की एनर्जीज़ में रहना। ये इस ह्यूमन लाइफ का जर्नी का मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज। लेकिन मेरे हिसाब से तो 98 to 99% तक की जो भी जनता है वो इसी में स्टक है, मोह माया में। हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी है कुछ मोह माया में स्टक हुए हैं, इसीलिए ये एनर्जीज़ आपकी निकल कर आई है। तो आपको तो पहले ना
सब हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है। हो सकता है जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर रह चुका है, आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, आपके माँ बाप की तरफ से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला है, वो आपके साथ रहते हैं लेकिन जो मेंटल सपोर्ट आपको चाहिए वो हो सकता है उनकी तरफ से आपको कभी नहीं मिला है, या आज भी आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो मेंटल सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, लेकिन वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। और फ़िलहाल आपके पार्टनर का भी सपोर्ट नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा निराश फील कर रहे हो। और जो बचपन से ये एनर्जीज़ आप कैरी करते आ रहे हो ना, तो वही एनर्जीज़ का असर ये हुआ है कि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ वही कर दिया, बिकॉज़ आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स, मेंटालिटी वही बन चुकी थी, इसीलिए ये एनर्जीज़ आपकी पिक हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस भी है, आपका लाइफ पर्पस है, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ मेरी फेमिनाइंस हैं जो बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनके चक्रास एक्टिवेट करने में वो सफल रह चुकी है। कुछ फेमिनाइंस का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हुआ है, फुल्ली अवेकन्ड है वो, उन्हें बातें समझ में आ रही है कि वो किस जर्नी में है, इस जर्नी के पैटर्न्स क्या है, ट्रिगर्स कब मिलते हैं, उन ट्रिगर्स से क्या हमें सीख लेनी होती है और आगे बढ़ना होता है। ये भी एनर्जीज़ हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये एक साइन है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, आपकी लाइफ में फ्रीडम आएगा, आप जो चाहोगे वो अट्रैक्ट करने के काबिल बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप जो कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करते हो आपको उसमें बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती है, जितना चाहे हार्ड वर्क कर लो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उसका रीज़न है कि आपका जो रूट चक्रा है, रूट चक्रा की एनर्जीज़ ब्लॉक्ड है। रूट चक्रा इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी को। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं है, कुछ मनी सोर्स ही नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है आपके रूट चक्रा के ब्लॉक होने का। रूट चक्रा ब्लॉकेजेस की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। तो पहली बात तो एक कि आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर के फ्रूट्स एंड सब्जियाँ खानी है। आप टमाटो खा सकते हो, बीट रूट खा सकते हो, या गाजर खा सकते हो, रेड कलर की कैप्सिकम भी आती है, शिमला मिर्च भी आती है, वो भी खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, जो भी रेड कलर में आता है ना सब्जियां और फ्रूट्स, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर। उससे क्या होगा ना, आपके रूट चक्रा की एनर्जीज एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा गाइज यहाँ पर। और जिन लोगों का हार्ट चक्रा की एनर्जीज का इश्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की सब्जियाँ, ग्रीन कलर के फ्रूट्स खाने हैं। तो जब आप वो फूड खाना स्टार्ट करते हो ना गाइज, तो उसकी जो एनर्जीज़ होती है ना वो भी हमारे बॉडी में बहुत पॉजिटिव असर डालती है। तो ये एनर्जीज़ जो मुझे पिक हो रही है ना, वो मैसेजेस मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। कोई है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है आप लोगों का, और आपको अपने आप के लिए ही वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो उन मेरे व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है गाइज़, कभी कभी हमारे काम से हमें थोड़ा ब्रेक भी लेना होता है। हर वक्त काम 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 काम, मशीन की तरह लाइफ हो गई है लोगों की आजकल। तो आपको ना थोड़ा सा अपने आप के लिए भी यहाँ पर वक्त निकालना है। जब आप अपने आप के लिए वक्त निकालोगे, रिलैक्स मोड पर आओगे, थोड़े काम साइड में कर कर 1 या 2 दिन पर छुट्टी पर जाओगे या खुद के लिए ब्रेक लेते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो रिलैक्स होता है, और उसमें कुछ ऐसे बॉडी में हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं जिससे हमारी बॉडी फिर से रिन्यू होती है, फ्रेश होती है, एनर्जाइज्ड होती है। हमारे ओवरऑल एनर्जीज़ की, जो ओवरऑल बॉडी की एनर्जीज़ होती है वो रिफ़्रेश होती है। तो आपको कभी कभार थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर, ये भी एनर्जीज़ है। तो सबसे जो मेन यहाँ पर आपके लिए, आप जिस किसी भी एनर्जीज़ में हो, आप अगर किसी और की सलाह सुन रहे हो ना गाइज़, तो आपको बिल्कुल भी, और किसी की सलाह मतलब कौन, आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, हाँ वो अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं आपको तो ज़रूर सुनिए। लेकिन अगर वो कुछ बता रहे हैं और उसी वक्त आपका इंट्यूशन, आपका दिल आपको बोल रहा है कि नहीं यार ये जो बोल रहा है या बोल रही है वो गलत है, मेरा दिल तो कुछ मुझे अलग ही इंडिकेशन दे रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कुछ अलग, तो फिर उस टाइम पर आपको आपके इंट्यूशन को ही फॉलो करना है गाइज़, किसी और के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और जो आपने आज तक
एनर्जीज़ होल्ड करके रखी है, किसी के लिए भी आपने दिल में नेगेटिव एनर्जीज़ होल्ड करके रखी है, पहली बात तो एक कि आपको वो सब एनर्जीज़ रिलीज़ कर देनी है। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, अगर आप आपके हार्ट चक्रा से थर्ड पार्टी के लिए जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं, आपके मैस्कुलिन के लिए जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, आप जब तक रिलीज़ नहीं करते हो, जब तक ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर नहीं आते हो, एंगर की एनर्जी से बाहर नहीं आते हो, तब तक आपका रीयूनियन होना इम्पॉसिबल होता है। ये भी बात कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि ये आपके लिए अवेयरनेस मैसेज है, आपको अवेयर करने के लिए, ताकि आप आपकी जर्नी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सको। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको जर्नी में आगे पहुंचना है, जल्दी रियूनियन में आना है, तो आपको कौन सी एनर्जीज़ रिलीज़ करनी यहाँ पर ज़रूरी होती है। आपके पास्ट में बचपन से लेकर आज तक जिस किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया है किसी को, वो भी एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। आपकी फैमिली रिलेटिव्स में से किसी ने आपके साथ कुछ तो सेक्सुअल हरासमेंट की एनर्जीज निकल कर आ रही है ये, तो वो भी एनर्जीज किसी सोल ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली होल्ड करके रखी है और आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज किसी की पिक हो रही है गाइज। जो कोई भी है, आप अगर सिक्योर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो फिर आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो कि ये एनर्जीज़ आपकी है। गाइज़ मैं जब रीडिंग देती हूँ तो आप कमेंट्स में आपके साथ जो कुछ भी होता है या अगर आपने फ़ील किया है ना, वो भी लिख दिया कीजिए, ताकि बाकी लोग भी अवेयर होते हैं कि हाँ, हम अकेले ही नहीं है इस जर्नी में। बहुत सारे लोग हैं जो ये सफ़रिंग में हैं और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो अगर यहाँ तक एनर्जीज़ रेजोनेट हुई है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए गाइज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, और नई नई वीडियो लाने के लिए तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर अब हम एनर्जीज एक्सप्लेन करते हैं, ऊपर की तो आपकी हो गई। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की बैंड बचा कर रखी है, यहाँ पर उनका जीना हराम करके रखा है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, तलवारें ही तलवारें हैं, तलवारें ही चल रही हैं। और आपके पार्टनर अगर किसी के लिए इमोशनल हो रहे हैं तो वो हो आप। आपके साथ ही वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जीज़ यहाँ पर है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ निकल कर आई है, जो एनर्जीज़ यही इंडिकेट कर रही है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, आपके साथ बहुत कुछ झूठ बोले गए हैं, कास्ट कल्चर के रीज़न्स दिए गए हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, लेकिन रीज़न दिया गया है कि कास्ट की वजह से हम लोगों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये पर्सन है किसी और के साथ कनेक्टेड। ये भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए। तो आप अवेयर हो जाओ कि सच में ये पर्सन आपको क्या रीज़न्स दे रहे हैं। अगर मैरिड भी हो तो भी एनर्जीज़ है, और अनमैरिड है तो भी एनर्जीज़ है गाइस। और कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, और फैमिली में भी फेमिनाइन एनर्जीज़ ही है। उनकी माता जी हो सकती है, बहन जी हो सकती है, भाभी जी हो सकती है, काकी मामी कोई भी हो सकता है गाइस। आपके केस में आपको अच्छे से पता है कि कौन थर्ड पार्टी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, उनका जो दिल है वो छलनी छलनी हो गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। हो सकता है किसी के पार्टनर को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, लो बीपी या हाई बीपी के इश्यूज़ आ रहे हैं, या ऑलरेडी थे, आपको अगर पता होगा, या इन दिनों हो रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। स्लीपलेस नाइट्स, अकेले में बहुत ज़्यादा रोना, और बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। लेकिन सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ये पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो सकता है। अगर आपकी प्राइवेसी नहीं है ना, अगर आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर और आपने रिसेंटली कोई पोस्ट अपलोड किया है या पास्ट में भी पोस्ट अपलोड करके रखे हुए हैं ना, तो आपके फ़ोटोज़ ये बार बार देख रहे हैं। आपने जो फ़ोटोज़ अपलोड की है, वीडियोज़ अपलोड की है ना, तो ये पर्सन बार बार देख रहे हैं जाकर, और आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइस। और अगर रिसेंटली आपने अगर आपके लुक्स में कुछ चेंजेस किए हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस में कुछ चेंजेस किए हैं,
हेयर कलर किया है, या आपके लॉन्ग हेयर्स थे तो आपने शॉर्ट करवाए हैं, या शॉर्ट थे तो उनके साथ जब थे तो शॉर्ट थे लेकिन अभी आपने लॉन्ग रखना स्टार्ट किया है, हेयर स्ट्रेटनिंग की है किसी ने, तो ये भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये सब देखकर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यही इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों की जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ है वो भी बैलेंस हो रही है। फेमिनाइन और मैस्कुलिन जब बोलते हैं तो इसका मतलब हर वक्त ट्विन फ्लेम्स ही नहीं होता है गाइस। हर एक इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो ये मत सोचिए कि फेमिनाइन या मैस्कुलिन बोला तो ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा, नो, ये हर एक की होती है। हर एक के बॉडी में फेमिनाइन होती है, राइट साइड में मैस्कुलिन की एनर्जीज होती है और लेफ्ट साइड फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है, शिव और शक्ति। जब ये दोनों एनर्जीज में इम्बैलेंस हो जाता है ना तो लोगों के रिश्ते टूटने लग जाते हैं। तो अगर आपको रिश्ते संभालने हैं, आगे बढ़ाना है, तो फिर ये एनर्जीज बैलेंस करनी होती है गाइज। और जब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती है तो फिर आपका रियूनियन हो जाता है, वो एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाते हैं। आपके पार्टनर की भी जो इडा पिंगला नाड़ी है ना, जो मैंने आज शॉर्ट भी अपलोड की है इंस्टाग्राम पर, वही एनर्जीज़ थी। और यहाँ पर उनकी भी एनर्जीज़ लॉन्ग रीडिंग में भी यही निकल कर आ रही है कि उनकी वो एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही है। कुछ लोगों की, सभी की नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर की। जो फेमिनाइंस थोड़ा सा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, उनका लाइफ पर्पस सर्व कर रही है, फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन पर है, उन फेमिनाइंस की, उन लोगों के पार्टनर की, जो भी मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, उनकी इड़ा पिंगला नाड़ी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रही है। और जो आज भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ फील कर रहे हैं, अपने आप के पैरों पर खड़े नहीं है, इसका मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, उन लोगों के पार्टनर को अभी थोड़ा वक्त लग सकता है हील होने में। और कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी एनर्जीज़ पिक हो रही है, मतलब आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ के अलावा यहाँ पर एक एनर्जी है, वो है किसी न्यू पर्सन की। तो कोई है यहाँ पर जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आती हुई दिख रहा है, जो कि आपका रियल सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो न्यू पर्सन की एनर्जीज़ भी है किसी के लाइफ में आते हुए यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इन शॉर्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में बताया जाए तो आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी धोखा किया है, जो कुछ भी झूठ बोले हैं, वो उस पर शर्मिंदा है, मुड़कर आपकी तरफ ही देख रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी अब उन्हें ट्रिगर कर रही है और उन्हें याद आ रही है अब आपकी, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर ओल्ड चैट्स हैं आपके तो वो भी ज़्यादा रीड कर रहे हैं इन दिनों। तो ये है गाइज़ आज की आपकी रीडिंग। होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। ओके गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।